तो भाइयों हमजा चिमाएव ने लॉस लेने के बाद फर्स्ट टाइम अपना स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमजा चिमाएव को फाइट के बाद क्रिटिसाइज करा कि उन्होंने फ्रेंडशिप कैसे कर ली शॉन स्ट्रिकलैंड से। शॉन स्ट्रिकलैंड और ये दोनों तो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन थे, फेक राइवलरी यहाँ पर दिखाई और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, ऐसा लोगों का कहना है हमजा चिमाएव के लिए। तो भाइयों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में राइवलरी फेक थी, इन दोनों फाइटर्स ने हम सबका बेवकूफ़ बनाया, एक एक्चुअल रियल फाइट ऐसा एक दूसरे को हेट कर रहे हैं ऐसा दिखा के। साथ ही साथ भाइयों हमजा चिमाएव की नई फाइट बुक हो चुकी है, जून के अंदर वापस से हमजा चिमाएव की फाइट बुक हो गई है, बट एक रेसलिंग फाइट बुक हुई है डिलन डेनिस के अगेंस्ट, उसके बारे में भी आप सबको सारी अपडेट्स बताऊंगा। और तो और हमजा चिमाएव की टीम में आगे आने वाले टाइम में हमजा का क्या फ्यूचर होने वाला है, यूएफसी के अंदर उनको रीमैच मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों फाइट के बाद सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एक ग्रुप ऑफ लोगों का ऐसा है कि यहाँ पर हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक फेक राइवलरी करी। स्पेशली हमजा से लोग ज़्यादा नाराज़ है कि उन्होंने यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को बाद में गले क्यों लगाया। इनफैक्ट हमजा चिमाएव जो इतना हेट कर रहा था, ऐसी वैसी चीज़ें बोली जा रही थी और हमजा चिमाएव ने बाद में शॉन स्ट्रिकलैंड को बेल्ट पहनाई। और लोग भाइयों यहाँ पर जो हमजा चिमाएव के जो ऐसा कट्टर सपोर्टर थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा बिट्रेड फील हुआ कि भाई हम तो एक्चुअल में गुस्सा हो रहे थे और हम तो यहाँ पर सच में शॉन स्ट्रिकलैंड को हेट करने लग गए थे और मेरा फाइटर यहाँ पर जाके उससे गले मिल रहे हैं। तो भाइयों ये एक लेसन ले लो आप सब मेरी तरफ से, जो भी लोग यहाँ पर एक किसी सेलिब्रिटी को, किसी भी बड़े ऐसे मीडिया पर्सन को देख के उसके लिए यहाँ पर आपस में लड़ाई करते हैं। हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड वहाँ ऑक्टागन में गले मिल रहे हैं, फाइट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर हैंडशेक वगैरह हो रहा है और यहाँ पर लोग क्या करते हैं आपस में, शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजा चिमाएव के फैंस कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, माँ बहन सब कर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में और वो बंदे वहाँ पे गले मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाइयों एक सेलिब्रिटी, एक स्टार के लिए कभी भी यहाँ पर अपने ही लोगों से फाइट्स मत करो। कितने ज्यादा पॉइंटलेस और बेवकूफ दिख रहे होंगे वो लोग जिन्होंने कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को गाली गलौज करी और अब यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों ने तो आपस में अपनी बीफ स्क्वॉश कर ली। और भाइयों इस चीज में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, हमजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड का अब फाइट कर ली, उन्होंने एक्चुअल में फाइट कर ली, उसके बाद भी यहाँ पे लड़ते रहने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ कोई और आगे अनबन होती है तो फिर वापस ट्रैश टॉकिंग होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आगे आके और लड़ने का यहाँ पर कोई पॉइंट बनता नहीं है। और यूजुअली भी ऐसा ही होता है भाइयों, जितनी आप सबको ये ऑनलाइन बीफ दिखती है, ऑनलाइन ड्रामा दिखता है या जो फाइट्स होती है कहीं ना कहीं फाइट को सेल करवाने के लिए की जाती है। एक्चुअल में कोई भी फाइटर किसी को हेट नहीं करता है। हमेशा मैंने आप सबको एक चीज बोली है भाइयों, कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश। और हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड को ये पता था, शॉन स्ट्रिकलैंड को स्पेशली ये पता था कि उसको फाइट सेल करवानी है, फाइट में एक्स्ट्रा लोगों को जोड़ने के लिए आए, लोग देखने आए, उसके लिए उसको यहाँ पर फाइट में बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी। और इन दोनों ने ही, हमजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक दूसरे को लिमिटलेस ट्रैश टॉकिंग करी है। तो एक बंदा उसके रिलीजन, उसके लुक, सारी चीजों के ऊपर बोल गया। हमजा चिमाएव ने भी उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसके फादर मदर सबको इन्वॉल्व कर दिया और उसके बाद ये दोनों गले मिल लिए जाके। और इसमें भाई सबसे बड़े बेवकूफ तो मुझे वही लगते हैं कि जो यहाँ पर हमजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड का बैनर लेके कमेंट सेक्शन में लड़ रहे थे एक दूसरे से गाली गलौज के, उनका तो सबसे बुरा कटा है। और इसीलिए मैं कहता हूं भाइयों कि इसके बाद भी आप सब सीख ले लो, कभी हाँ आप सपोर्ट करो, हर फाइटर को सपोर्ट करो, आपका फेवरेट फाइटर है उसको सपोर्ट करो, लेकिन कभी कभी किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी फेमस पर्सन के लिए कमेंट सेक्शन में या किसी से भी इन रियल लाइफ में अपनी एनर्जीज उनके लिए आर्ग्यू करके, उनको डिबेट, उनको डिफेंड करके वेस्ट मत करना। अब रही बात भाइयों कि क्या ये सच में इन दोनों ने फेक करा यहाँ पर, तो भाइयों एक्चुअली में पूरी तरीके से फेक ऑब्वियसली नहीं होगा। इन दोनों ने एक दूसरे को स्टार्टिंग में बहुत चीजें बोली हैं और ये ऑब्वियसली दोनों ही मीन करते होंगे और सही में गुस्सा भी होगा। लेकिन भाइयों ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसी ही चीज है, किसी और फील्ड में होता तो शायद इनकी लड़ाई अभी भी चल रही होती, लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट्स चीज ही ऐसी है, जब आप ऑक्टागन में मैन टू मैन बैटल कर लेते हो किसी के साथ, यू जस्ट फाइट इट आउट, तो फिर भाई उसके बाद नहीं होता, उसके बाद आपका खुद भी मन नहीं करेगा कि आप उससे बोल के और कितना ही कर सकते हो लड़ाई। जब आपने एक्चुअल में फिस्ट फाइटिंग दोनों ने कर ली, एक दूसरे को खूब मारा है और वहां पर जो ये बहुत ही ज्यादा प्राइमल चीज मानी जाती है फाइटिंग, बहुत पहले के टाइम से ही हमारे ह्यूमन डीएनए में ये फाइटिंग, और इससे जो एड्रेनलिन मिलता है, इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर बाद में ऑनलाइन ट्रैश टॉकिंग एक दूसरे को बोल के वो चीजें सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। अब ये चीज है भाइयों कि बहुत फाइटर्स एक्चुअल में भी लड़ते हैं, जैसे हबीब कॉनर की जो राइवलरी हुई, आज भी ये फाइट करने के बाद भी आज भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करते हैं, दोनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। बट देन अगेन हर फाइटर अलग अलग होता है। हमजा चिमाएव की हबीब जैसी मेंटालिटी नहीं है और कॉनर मैग्रेगर की शॉन
स्ट्रिकलैंड जैसी नहीं है। तो डिफरेंटली बहुत डिफरेंट फाइटर्स होते हैं, हम इनको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते। अब भाई बात करते हैं यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में मिडिल वेट डिवीजन में क्या होने वाला है। हमजा चिमाएव की टीम ने सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि वो आगे कैसे फाइट करने वाले हैं। अब हमजा की तरफ से स्टेटमेंट ये आया, डेना व्हाइट ने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमजा उनकी तरफ चल के आया और उनको ऐसा बोला कि वो अब नेक्स्ट फाइट लाइट हैवीवेट में करना चाहते हैं। बट हमजा की टीम थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट दे रही है। उनका ऐसा कहना है कि इस साल अबू धाबी में जो कार्ड होता है, अगर आप सबको नहीं पता है, हर साल यूएफसी एक अबू धाबी में इवेंट कराती है जो आउटसाइड अमेरिका सबसे बड़ा इवेंट होता है यूएफसी का, और अक्टूबर में वो होता है। और उस टाइम पे यहाँ पर हमजा चिमाएव की टीम का कहना है कि हमजा को हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस वाले इवेंट में इनको रीमैच मिले। और हमजा चिमाएव ने बस एक ही चीज अब ठान रखी है और उनके दिमाग में है बस रीमैच, उनको बस ये रीमैच करके अपना लॉस अवेंज करना है, ऐसा हमजा चिमाएव का कहना है। और ये अक्टूबर में वो फाइट ये टारगेट कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से भाई आई डोंट नो ये कितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट हैवीवेट डिवीजन वाली बात है, दोनों चीजें हमजा चिमाएव के ही कैंप में कह रहे हैं कि वो लाइट हैवीवेट की प्रिपरेशन कर रहा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फाइट हारने के बाद वो कह रहे हैं कि मिडिल वेट डिवीजन में ही फाइट करेगा, रीमैच चाहिए। हमजा डेना व्हाइट को जाके कह रहे हैं कि अब लाइट हैवीवेट में फाइट करूंगा, टीम कुछ और कह रही है। मतलब कैंप की तरफ से अभी भी कुछ भी क्लैरिटी है नहीं। ऑब्वियसली ये जो प्लान साउंड तो बहुत अच्छा करता है कि अक्टूबर के अंदर रीमैच मिल जाएगा शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट, बट एक चीज है कि हमजा चिमाएव क्या इतनी जल्दी दोबारा फाइट करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे मई आ चुका है, जून स्टार्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या क्विक टर्न अराउंड करेगा हमजा चिमाएव? हमजा अपने आप में ही बहुत इनएक्टिव फाइटर है। एक और रीजन हमजा चिमाएव का लॉस का ये भी है कि ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव रहता है। हमजा चिमाएव साल में एक फाइट करता है एट मैक्स। शॉन स्ट्रिकलैंड को ही कंपेयर करके देख लो, उसकी कितनी फाइट्स है, 37 फाइट्स है उसके पास ऑलमोस्ट, और हमजा की एज बस 3 साल कम है शॉन स्ट्रिकलैंड से और सिर्फ 15 फाइट्स है। तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी। अनडिफीटेड रिकॉर्ड भाइयों आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा कुछ मैटर करता है। एक्चुअल मैटर करता है आपने कितना हाई लेवल कंपटीशन खेला है और कितने अपने लॉसेस आपने अवेंज कर लिए एक्टिव रह के। एक एक्टिव फाइटर होता है भाई जिसके पास कम स्किल्स भी होती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, उसके पास एक्सपीरियंस गेन होते रहता है, और वो विद लॉसेस भी आ रहे हैं ना तब भी यहाँ पर भाइयों आगे आने वाले टाइम में वो लॉसेस कन्वर्ट। बहुत सारे फाइटर्स हैं जो अर्ली स्टेजेस में लॉसेस लेते हैं बट बाद में ऐसा पीक करते हैं ना, खतरनाक मजा आता है उनको देखने में। जैसे चार्ल्स ओलिवेरा का आप ले लो, अर्ली कैरियर में बहुत ज्यादा लॉसेस आए लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहा। आज भी चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बनने के बाद भी एक साल में 3-3 बार फाइट कर लेता है। तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमजा चिमाएव की टीम तो कह रही है कि 4-5 महीने बाद जो इवेंट होगा उसमें हम फाइट करेंगे, बट क्या हमजा चिमाएव उतना क्विक टर्न अराउंड कर पाएगा? क्या वो क्विक फाइट करेगा? और भाई मिडिल वेट डिवीजन में और भी कितने सारे कंटेंडर्स है। ड्रीकस डुप्लेसिस है, नासरुद्दीन इमामोव तो नंबर 1 कंटेंडर है, वो भी बोलेगा मुझे रीमैच चाहिए अपना, उसको शॉन स्ट्रिकलैंड से रीमैच करना है। तो ये सारी चीजें हैं, फिर देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से मैचेस शेप अप करते हैं। बाकी भाइयों कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई कि हमजा चिमाएव का नेक्स्ट मंथ एक रेसलिंग मैच होने वाला है। इवन दो अभी वो अपना यूएफसी मैच हार गए बट नेक्स्ट मंथ यहाँ पर हमजा चिमाएव की एक रेसलिंग मैच होने वाली है रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन में डिलॉन डेनिस के अगेंस्ट। जी हाँ भाइयों, डिलॉन डेनिस वही फाइटर है जिसको अटैक करने के लिए हबीब नुरमागोमेडोव ने केज से जंप करा था, कॉनर मैग्रेगर का ब्राजीलियन जिu-जित्सु कोच। और इसकी फाइट यहाँ पर हमजा चिमाएव के अगेंस्ट बुक हो गई है। जून के अंदर ये फाइट होने वाली है हमजा और डिलॉन डेनिस की। बट भाइयों जो यहाँ पर नए लोग हैं उनको मैं फिर से बता दूं, ये एक रेसलिंग फाइट है, ये एक यूएफसी के अंदर फाइट नहीं हो रही है, इसके अंदर एमएमए फाइट नहीं होगी, ये हमजा चिमाएव के एमएमए रिकॉर्ड पे नहीं जाने वाला। ये रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन फाइटर्स बजरंग पुनिया वगैरह भी उसमें रेसलिंग करते हैं। तो उसके अंदर रेसलिंग मैचेस होते हैं और उसके अंदर एक रेसलिंग फाइट होगी हमजा चिमाएव और डिलॉन डेनिस के बीच में। अब भाई आप सब पर्सनली मेरा ओपिनियन मानना चाहोगे कि ये इस मैच के ऊपर मैं क्या सोचता हूँ। ऑब्वियसली एक्टिव रहने के लिए जैसे मैंने आप सबको वीडियो के अंदर बताया डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। हमजा चिमाएव को कंपटीशन फेस करते रहेंगे, रेसलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप इस मैच की ग्रेविटी पूछोगे कि कितने अच्छा मैच है तो ऑब्वियसली ये मैच कोई सेंस बनाता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता भाइयों, एक तरफ हमजा चिमाएव की टीम और ये जितने भी दागिस्तानी फाइटर्स ये डिस्पाइज करते हैं डिलॉन डेनिस को, और यही लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं। डिलॉन डेनिस ने पिछले कुछ टाइम के 5-6 सालों से ही वो एमएमए के अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन भाई उसको लाइमलाइट, उसको जितनी भी पॉपुलैरिटी होती है किसी चैंपियन से भी ज्यादा उसको लाइमलाइट और प्रॉपर एकदम पॉइंट वाले मैचेस मिल जाते हैं। सिमिलरली भाइयों इस मैच को एक्सेप्ट करने का कोई पॉइंट नहीं दिखता। हमजा चिमाएव डिलॉन डेनिस के अगेंस्ट एक रेसलिंग में एक ग्रैपलिंग मैच होता है तो फिर भी एक बार को सोच लिया जाता है कि हाँ डिलॉन डेनिस की ग्रैपलिंग अच्छी हो, ब्राजीलियन जिu-जित्सु का ब्लैक बेल्ट है। लेकिन रेसलिंग मैच में तो ऑब्वियसली भाइयों डिलॉन डेनिस यहाँ पर हारने ही वाला है हमजा चिमाएव से। रेसलिंग तो हमजा चिमाएव का ब्रेड एंड बटर है। अब लोग बोलेंगे कि हमजा चिमाएव तो थक जाता है एक्सेट्रा, ये एक प्रॉपर रेसलिंग मैच ही है। इसके अंदर एमएमए रूल्स या एमएमए जैसे 25 मिनट रेसलिंग नहीं करनी है, इसके अंदर कम
कम टाइमिंग होती है और ये प्रॉपर रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, और वो हमजा चिमाएव की डिलॉन डेनिस से माइल्स अहेड है। और इसी इवेंट के अंदर भाइयों अरमान सारूकियन की टोनी फर्ग्यूसन के साथ यहाँ पे रेसलिंग मैच होने वाला है। मुझे समझ नहीं आता भाई, इतने मतलब खोज खोज के अटपटे मैचेस बनाए जा रहे हैं आरएएफ के अंदर। ऑब्वियसली आरएएफ के अंदर बहुत सारे और भी तगड़े रेसलर्स हैं, दागिस्तान के ही काफी सारे रेसलर्स हैं जिसके अगेंस्ट हमजा चिमाएव की रेसलिंग मैचेस हो सकती थी, ताकि भाइयों देखने जाए तो थोड़ा क्रेडिबल तो लगे कि हाँ भाई दोनों फाइटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं, थोड़े बहुत क्रेडिबिलिटी आ सकती है। अब मे भी शायद आरएएफ ने डिलॉन डेनिस को इसलिए डाला होगा कि ताकि कंट्रोवर्सी हो। डिलॉन डेनिस बहुत सारी चीजें हमजा चिमाएव को बोलता है, जैसे शॉन स्टिकलैंड बोलता है वैसे सिमिलरली डिलॉन डेनिस ही बोलता है। बट अब मान लो शॉन स्टिकलैंड अच्छा यूएफसी फाइटर है, चैंपियन बन गया, डिलॉन डेनिस कुछ नहीं कर पाया, फाइटिंग के लिए जीरो है, वो बस टॉक एंड टॉक है। तो उसी तरीके से डिलॉन डेनिस फिर हमजा चिमाएव को बोलेगा, इन दोनों के बीच में ब्रॉल होगी, वापस से आप सारी चीजें यहाँ पर विटनेस करने वाले हो जून के अंदर। बट देन अगेन भाइयों इस बार कितने लोग इस झांसे में आएंगे कि एक्चुअल फाइट होगी, फाइट के बाद क्या पता गले ना मिल ले। हमजा चिमाएव डिलॉन डेनिस से तो शायद ही गले मिलेगा, आई डोंट नो। लेट्स सी भाइयों फाइट किस तरीके से होती है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।